राजस्थान के सरिस्का के जंगल में आग का तांडव जारी है। बीते 72 घंटों से लगी हुई आग में अब अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आ रही है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिसमें आग लगने की सूचना के बाद भी अधिकारी सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि को सरिस्का घुमाने में व्यस्त नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि सरिस्का के अधिकारी अंजलि तेंदुलकर के साथ फोटो शूट कराने में मशगूल रहे, जबकि आग भड़कती रही। अंजलि तेंदुलकर की जिप्सी की ड्राइविंग से लेकर बाग की साइटिंग कराने में लगे अधिकारी अगर समय रहते एक्टिव हो जाते तो हजारों जीवों की जान बचाई जा सकती थी। इस आग को फैलने से बचाया जा सकता था। सवाल ये उठ रहा है कि सरकार ने इन आखिरी 50 घंटों में क्या किया। जब आग लगी हुई थी तो फिर किसी सेलिब्रिटी की खिदमत क्यों की जा रही थी? अफसरों को जानवरों की चिंता है या फिर सेलिब्रिटीज की? सरिस्का के जंगल में भीषण आग लगी हुई है। हजारों जंगली जीव यहां पर फंसे हुए हैं और सरिस्का के जो अधिकारी हैं उनकी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जिस वक्त आग लगने की सूचना उन तक पहुंच चुकी थी तब भी आग बुझाने के लिए निर्देश देना या फिर उसके लिए काम करने की बजाय अंजलि तेंदुलकर की खिदमत में ये अफसर व्यस्त नजर आ रहे थे, उनके साथ फोटोशूट करवा रहे थे। अब हाल यह है कि 72 घंटे से आग लगी हुई है और एक बहुत बड़ा हिस्सा आग की चपेट में है। 3 दिन हो गए हैं सरिस्का के जंगल में आग लगे हुए, अब तक ये आग बुझ नहीं पाई। जो वन संपदा को नुकसान हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है? प्रमोद शर्मा हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ गया। प्रमोद, 72 घंटे का वक्त हो गया है, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात जो है वो तस्वीरें हैं। अंजलि तेंदुलकर की खिदमत करते हुए अधिकारी तब जबकि उनके पास आग लगने की सूचना पहुंच चुकी थी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी लापरवाही है जो सामने आई है कि रविवार को जब आग लगी थी और एक फॉरेस्ट रेंजर ने इसकी जानकारी वायरलेस के जरिए दे दी थी, तब सीसीएफ और जो डीएफओ है उन तक ये जानकारी पहुंच गई थी। लेकिन बावजूद इसके उस वक्त जो अंजलि तेंदुलकर है वो जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है वहां पर घूमने आई हुई थी और उनको ये आवभगत में लगे हुए थे, उन्हें घुमा रहे थे। जंगल में आग लगने की सूचना मिलने के बाद भी उन्होंने अंजलि तेंदुलकर को घुमाना नहीं छोड़ा और आग की तरफ नहीं गए और बहुत हल्के में लिया, जबकि ये जानते हैं फॉरेस्ट ऑफिसर कि अगर जंगल में छोटी सी भी आग लगती है तो गर्मी के दिनों में वो कितना बड़ा रूप ले सकती है। ये जानते हुए भी जो है फौरन जो रिएक्शन होना चाहिए था वो नहीं हुआ और वो अंजलि तेंदुलकर की अवभगत में लगे रहे थे और इसका नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते आग काफ़ी ज़्यादा फैल गई। करीब 8 से 10 किलोमीटर के दायरे को अपनी चपेट में ले लिया और जिसके बाद जो फायर ब्रिगेड है या फिर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके बस की बात आग को बुझाना नहीं रहा और फिर एयरफोर्स की मदद अब ली जा रही है। लेकिन अगर वक्त रहते शुरू में ही एक्शन लिया जाता या उसी वक्त आग को काबू पाने के लिए उपाय किए जाते और तो शायद इतना ज़्यादा नुकसान और ये हादसा नहीं होता। लेकिन अभी भी 72 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी रह रहकर जो है आग वो भड़क उठती है। आग की स्थिति की अभी अगर हम बात करें प्रमोद, तो फिलहाल कितने बड़े हिस्से में आग फैली हुई है और इसे जो बुझाने की कोशिशें की जा रही है, जरा उसके बारे में बताइए। देख, करीब 8 से 10 किलोमीटर का दायरा है, करीब 150 हेक्टेयर जो जंगल है वहाँ पर यह आग फैली हुई है और आग पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया था। लेकिन गर्मी होने की वजह से और जब हवा चलती तो जो चिंगारी है वो भड़क उठती थी और उसके बाद आग दोबारा लग जाती थी। क्योंकि इतना बड़ा इलाका है, इतना बड़े एरिया में आग लगी है कि फायर ब्रिगेड यहाँ पर काम नहीं कर सकती है और जिस एयरफोर्स जिस तरीके से आग बुझा रही है तो कूलिंग जो प्रोसेस होता है आग लगने के बाद वो यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। गर्मी की वजह से जो सूखी झाड़ियाँ हैं या फिर पेड़ पौधे हैं उसमें आग जो है वो भड़क उठती है। तो अभी ये कब तक ये आग पूरी तरीके से काबू किया जाएगा इसे कहना मुश्किल है। लेकिन करीब 200 स्थानीय लोग और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आसपास के जो 3 जो है रेंज है जिसमें दौसा है, अलवर है, ये 3 रेंज के लोगों को लगाया गया है। लेकिन बावजूद इसके 72 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और अभी तक भी जो आग पर पूरी तरीके काबू नहीं पाया गया और साथ में जो प्रशासन है वो वायरलेस लाउड स्पीकर के जरिए आसपास के गांव वालों को अनाउंसमेंट की जा रही है और लोगों को बताया जा रहा है क्योंकि आग लगी है तो ऐसे में जानवर जो है वो बाहर जो रिहायशी इलाकों में आ सकते हैं, इसलिए वो अपने घरों के अंदर ही रहे। लेकिन
जिस तरीके से अभी तक आग को पूरी तरीके से काबू पाने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं गर्मी होने की वजह से और हवा चलने की वजह से उस पर पूरी तरीके से ठीक है प्रमोद, मैं आपके पास लौटूंगा। कब तक ये आग पूरी तरीके से। हेमा चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, राजस्थान सरकार में मंत्री हैं। हेमा जी, एक बहुत बड़े हिस्से में आग लगी है, 72 घंटे हो गए हैं, इस वक्त की स्थिति क्या है? काफी हद तक काबू पा लिया गया है और आगे आग नहीं बढ़ रही है। अब जो पहले फैल गई थी वो फैल गई, उसको भी बुझाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से लगा हुआ है, हेलीकॉप्टर से भी और भी विभाग अपने साधनों से भी और जनता के सहयोग से भी बुझाने में पूरी तरह से लगा हुआ है। हेमाराम जी, वायुसेना की मदद ली जा रही है, किस तरह से कोशिशें की जा रही है, कब तक आग पर काबू पा लिया जाएगा? मैंने कहा आज शाम तक पूरी तरह से आग पे काबू पा लिया जाएगा। अभी भी नियंत्रण में है, अब पहले की तरह बहुत तेजी से पहले फैली थी एकदम। अब आग किस कारण से लगी इसकी तो जांच करवाने से ही पता लगेगा, लेकिन आग से काफी नुकसान हुआ है, ये बात सही है। पर उसको बुझाने के लिए विभाग के द्वारा जो भी प्रयास करने थे उन्होंने पूरी तरह से किए हैं। हेलीकॉप्टर से भी मंगवाए, हेलीकॉप्टर भी मंगाए, विभाग अपने स्तर पे भी उसको बुझाने का पूरा प्रयास किया है। हेमाराम जी, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो लापरवाही की तरफ भी इशारा कर रही हैं। जिस वक्त आग लगने की जानकारी अधिकारियों तक पहुंच गई थी, उस वक्त भी सचिन तेंदुलकर की पत्नी को वो जंगल घुमाने में व्यस्त नजर आ रहे हैं, तस्वीरें सामने आई हैं। नहीं, सचिन तेंदुलकर को घुमाने में कोई सारे अधिकारी तो व्यस्त थे नहीं। अधिकारी कोई उनके भी, क्योंकि कोई भी आता है बात से पर्यटक तो उनकी व्यवस्था भी विभाग करता है। जब आग का पता लग गया आग लग गई तो उसके बाद में सबसे पहले रेंजर है जो वहाँ का लोकल है मौके पर, वो आगे सूचना देता, सूचना के हिसाब से ऊपर से भी कार्रवाई होती है। तो उसमें लापरवाही की बात अभी तक कोई सामने नहीं आई है, और फिर भी अगर कहीं कोई लापरवाही हुई है तो उसकी जांच करवा लेंगे, और जांच में अगर किसी की भी लापरवाही पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सारे अधिकारी वो काम में व्यस्त नहीं थे, लेकिन बात यहाँ पर प्राथमिकता की होती है ना। अगर अधिकारियों को जानकारी है और उसके बाद भी इस तरह से फोटोशूट चलता रहे तो आपको नहीं लगता कि ठीक नहीं है? नहीं, अधिकारियों को जानकारी होने के बाद में वह इस तरह से प्रोटोकॉल की बात नहीं है। अधिकारियों ये जांच से ही पता लगेगा कि अधिकारियों को इसकी जानकारी हो गई थी, जानकारी होने के बाद में भी वो उनके प्रोटोकॉल में लगे रहे, उधर आग की तरफ ध्यान नहीं दिया। ये तो जांच करने से पता लगेगा, जांच के बाद में ही बता पाएंगे। यानी हेमाराम जी, आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो तस्वीरें आई हैं इस पर आप जांच करवाएंगे, ये पता लगवाया जाएगा कि अधिकारियों को इस बारे में जानकारी थी और एक्शन क्या हुआ? हाँ, नहीं, जानकारी थी या नहीं थी ये भी जांच का विषय है, तो इसलिए जांच तो करवाएंगे। इतनी आग लगी, इतनी भयंकर आग लगी है और इतना भारी नुकसान हुआ है, तो आग किन कारणों से लगी, फिर उसको बुझाने में, उसको नियंत्रण करने में तत्परता रही या उसमें कोई लापरवाही रही, तो उसकी बिल्कुल जांच करवा लेंगे। चलिए, बड़ी बात आप यहां पर स्वीकार कर रहे हैं कि इसकी जांच जरूर होगी। और मैं थोड़ा सा वन संपदा को कितना नुकसान हुआ उसके बारे में समझना चाहूंगा, क्योंकि टाइगर्स को बचाने के लिए हमारे पूरे देश में बड़े प्रयास किए गए हैं और यहाँ तो बड़ी संख्या में है। क्या स्थिति है, कोई इस बारे में आप जानकारी दे सकते हैं? नहीं, अभी इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। कितने वन्य जीवों का नुकसान हुआ है, टाइगर का भी कोई नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, और पेड़ पौधों का भी जो नुकसान हुआ है वो कितनी मात्रा में हुआ है, कितने क्षेत्रफल में हुआ है, किस प्रकार कैसे, अभी तो आग बुझाने में ही पूरा जोर उसी पे लगा है। ये आग बुझ जाए, कंट्रोल में हो जाए, तो उसके बाद में फिर जो भी कारण रहे हैं उसकी जांच करवाएंगे, और जो भी नुकसान हुआ है उसकी भी जांच करवाएंगे कि कितना नुकसान हुआ, क्या सही रूप से तभी बता पाएंगे। हेमाराम जी, इस वक्त अगर हम बात करें, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, इस वक्त कितना हिस्सा आग की चपेट में है? आग की चपेट में मैंने कहा काफी एरिया 9-10 किलोमीटर आग की चपेट में आग हुआ है। पहले भी आगे से आगे, अब पूरी जानकारी में अभी अधिकारी वहाँ लगे हुए हैं। मैंने अधिकारियों का आप अभी तो ये आग बुझाने के काम में लगो, आग जल्दी से जल्दी बुझाओ। और आज अभी मेरी बात हुई है वाइल्ड लाइफ चीफ से, तोमर से, तो उन्होंने कहा वो खुद भी वहाँ मौके पर है, तो सारे हम इसमें ही लगे हुए हैं कि उन्होंने बताया है कि शाम तक पूरी तरह से आग पर काबू पा लेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। जहाँ आग लग गई, जैसे सूखे हुए पेड़ पौधे हैं,
तो वो तो अभी तक एकदम बुझेंगे नहीं उसमें, वो तो जलते रहेंगे लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हेमाराम चौधरी जी, वन मंत्री हैं राजस्थान सरकार के। आपने वक्त दिया और बताया कि आज शाम तक आग पर काबू पा लिया जाएगा। जो तस्वीरें सामने आई हैं अधिकारियों की, जहां वो अंजलि तेंदुलकर के साथ नजर आ रहे हैं आग लगने की सूचना के बाद, इसकी जांच भी करवाई जाएगी, ये भी हेमाराम चौधरी जी ने बात स्वीकार की है। गौरी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट हैं। गौरी जी, जैसा कि मैंने हेमाराम जी से भी कहा कि बहुत कोशिशें इस देश में की गई हैं टाइगर्स को बचाने के लिए, उनकी संख्या बढ़े, यहां पर बड़े पैमाने पर है, और जितने बड़े हिस्से में आग फैली हुई है, सभी को डर और चिंता इसी बात की। गौरी जी। जी टाइगर्स के मामले में सरिस्का पहले से कुख्यात रहा है। कभी ये टाइगर्स की संख्या में गड़बड़ करते हैं और पता चलता है कि वहां पे एक भी टाइगर नहीं है, फिर वहां विस्थापित करके दूसरे पाकों से लाकर टाइगर्स रखे जाते हैं। अब ये जो आर्सन है, ये जो आग लगाई गई है, और मैं बिल्कुल नहीं मानती कि ये बिल्कुल प्राकृतिक कारणों से लगी है। ये एनक्रोचमेंट, तमाम तरह से जंगल पे जो लोग एनक्रोच करते हैं और अलाउ किया जाता है उनको, ये करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से, उसकी वजह से आग लगती है। केंद्र सरकार हर वर्ष कैंपा के माध्यम से फायर लाइंस बनाने के लिए हर प्रदेश को एक बड़ी धनराशि देती है। फायर लाइंस का ये मतलब है कि जंगल को थोड़े थोड़े हिस्से में विभाजित कर दिया जाए, जिससे कि अगर कभी आग लगे तो वो पूरे जंगल में ना फैले। अभी जो आग लगी है वो 18,000 फुटबॉल फील्ड्स के साइज की आग है। इतनी बड़ी आग लगी कैसे, जब राजस्थान सरकार केंद्र सरकार से बहुत बड़ी धनराशि में कैंपा का उपयोग कर रही थी। तो ये कोई इंटरनल राज्य की जांच से कुछ नहीं निकलेगा निष्कर्ष। इसमें एक हाई लेवल जांच केंद्र के वन मंत्रालय की ओर से बैठाई जानी चाहिए, और इसमें आग लगने के कारणों के ऊपर ज्यादा तहकीकात होनी चाहिए। फिलहाल जो बुझाने के प्रयास हैं बहुत ही कम है। इसमें मेरा ख्याल है कि और हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, जो घाटा हो रहा है जंगल का उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। मुझे वन मंत्री जी की बात सुनकर बेहद अफसोस हुआ कि वो कह रहे थे जो हो गया सो हो गया। ये उस प्रकार का अब हमारे पास वन संपदा रह नहीं गई है कि हम इतनी बड़ी आग को इतने हल्के में लें, और उसको बहुत तत्परता के साथ हमें इंडियन आर्मी ठीक है, आपने अच्छी बात यहाँ पर कही कि इतनी वन संपदा हमारे पास रह नहीं गई है कि इस तरीके का लापरवाही भरा रवैया हमारा चल पाए। विवेक जी हमारे साथ हैं, पर्यावरण विद। विवेक जी, आप किस तरह से समझाएंगे 72 घंटे हो गए इस आग को, बड़े पैमाने पर वन संपदा का नुकसान? जी, इसमें एक बात तो ये समझ में आती है कि हमारी जो संस्थाएं हैं जो इनको मॉनिटर करती हैं और जो जिम्मेदार हैं इसको मैनेजमेंट करने के लिए, उनकी तरफ से काफी कमी है। क्योंकि ये प्रियम्प्ट हमें करना होगा कि इस सीजन में, और खास करके जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हम देख रहे हैं कि एक्सट्रीम हीट इवेंट्स या अचानक जो टेम्परेचर बढ़ता है वो घटनाएं तेज होती जा रही है हर रीजन में। भारत में भी हो रही है और विश्व के कई क्षेत्रों में होती है। पिछले साल हमने देखा कि कई शहरों में के पास वन संपदा में नुकसान हुआ था। ये वाइल्ड लाइफ के लिए नुकसान है, जीव जंतुओं के लिए नुकसान है, पर्यावरण की बहुत बड़ी क्षति है। तो मेरे ख्याल से हमारा जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ सिस्टम जो है उसको प्रोएक्टिव होना होगा इन चीजों को रोकने के लिए, और बाकी सारी संस्थाएं जो इनको मॉनिटर करती हैं उनको अलर्ट रहना होगा ताकि सही समय में निर्णय लिया जा सके और इसे रोका जा सके। हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज की कमी नहीं है, परंतु हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका, गौरी जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, समझाने के लिए कि आग जो है वो हमारी वन संपदा को कितना भारी नुकसान पहुंचा रही है। और अब से कुछ देर पहले राजस्थान सरकार के वन मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया कि अंजलि तेंदुलकर को जंगल घुमाते हुए जो अधिकारियों की तस्वीरें सामने आई हैं इसकी भी जांच की जाएगी, क्योंकि जब आग लगने की जानकारी अधिकारियों तक पहुंच गई उसके बाद भी इस तरीके से जंगल घुमाना और फोटो शूट करना ये चलता रहा। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.